अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ जो है वो आपके सामने हूँ कि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में आपने सुना तो बहुत कुछ होगा, लेकिन लोग इसके बारे में बेहतरीन तरीके से या आसानी के साथ जान नहीं पाते कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन जैसे कि आप जानते हैं, नाम से जाहिर है ब्लॉकचेन। अगर मैं ब्लॉकचेन दोनों वर्ड को आपस के अंदर डिवाइड कर दूं, यानी कि ब्लॉक को अलग कर दूं और चेन को अलग कर दूं, तो नाम से ही जाहिर है कि एक किस्म का ब्लॉक है और किस्म का चेन। हर किसी चीज की जो है कुछ ना कुछ फिजिकली स्ट्रक्चर जरूर होता है। इसका फिजिकली स्ट्रक्चर जो है वो एक ब्लॉक और चेन की तरह का, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर, इसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ब्लॉक चेन कहा जाता है इसको। और हर ब्लॉक की अपनी एक अलग खसूसियत होती है। और इसके अलावा अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो बेसिकली जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजर होता है विद ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजर, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम कर रहा है। लेजर, लेजर किसे कहते हैं हम, किसी भी किस्म का डेटा, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें जितनी भी होती हैं हमारे लेजर्स के अंदर आती हैं। ये सिक्योरली लिंक होते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशेस के साथ से। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। अब ये क्रिप्टोग्राफिक हैशेस होते क्या हैं और जो लिंक होते हैं वो क्या चीजें होती हैं। एक ब्लॉक जो है कंसिस्ट होता है तीन चीजों के ऊपर। नंबर वन इस क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, ट्रांजैक्शन, टाइम फ्रेम या टाइम डेटा। क्रिप्टोग्राफिक हैशेस होता क्या है? क्रिप्टोग्राफिक हैशेस जो होता है बेसिकली बाइनरी नंबर का डेटा होता है जो कोडिंग होती है एक ब्लॉक के अंदर। बाइनरी नंबर या बाइनरी स्ट्रिंग कह लें या बाइनरी लेजर कह लें, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक साइज होता है जिसे हम डिनोट करते हैं n के साथ। और इसकी एबिलिटी होती है कि ये स्कार एबिलिटी लगता है, ये अपने आप को वक्त के साथ या डेटा के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा होता है। ये इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। इसमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं है, ये एक जो है टेक्निकल टर्म है। बस सिर्फ ये जान लीजिए कि एक ब्लॉक कंटेंट होता है तीन चीजों के ऊपर, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशेस, ट्रांजैक्शन डेटा और टाइम स्टैम्प। तो अब सेकंड थिंग आ जाती है इसके ऊपर, टाइम स्टैम्प। अब इस चीज को जरा गौर से समझ लें कि ये टाइम स्टैम्प है क्या। टाइम स्टैम्प क्या कर रहा है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक भी करता है या आपके लेजर को ट्रैक भी करता है या आपका डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ है या जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसको ट्रैक भी कर रहा है, इसको कीप भी कर रहा है, इसको रख भी रहा है संभाल के। कहां पर रख रहा है? उस ब्लॉक चेन के अंदर। और को सिक्योर कर रहा है, वो सिक्योरली तरीके से रख रहा होता है। ये सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि डेटा जो है हमने किसी चीज का डाल दिया है तो वो इनसिक्योर है, कोई भी उसे जो है वो इजीली जो है वो आसानी से हैक कर ले या चोरी कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं। ये फुली सिक्योर्टेड और सिक्योरिटी होता है और ये मॉडिफाई एबिलिटी लगता है। इस ब्लॉकचेन के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सॉरी एक चीज और भूल गया मैं यहाँ पे। मैं थर्ड थिंग की कंसिस्ट होता है दो तीन चीजों के ऊपर, क्रिप्टोग्राफी, टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा से यहाँ क्या मतलब है? जितनी भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक स्पॉट के अंदर कोई चीज परचेज करता हूँ, उसको मैं सेल करता हूँ, तो क्या की मैंने एक ट्रांजैक्शन की, या मैंने कोई भी एक फ्यूचर की ट्रेड की, या मैंने किसी को पैसे कोई ट्रांसफर किया, मैंने किसी से लिए बाइनांस के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, ये सब मैंने क्या की, ट्रांजैक्शंस की। ये सब एबिलिटीज किसके अंदर होती हैं? ये सब एबिलिटी होती हैं हमारे ब्लॉक के अंदर। और ये पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है जिसकी वजह से चीजें आगे ट्रांसफर होती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि पीयर टू पीयर क्या होता है। और इस पे कुछ डेटा होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। प्री इंस्टॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप मुझे ये करेंगे, मैं आपको ये करूंगा, दो बंदों की गवाही होती है, वो आके मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एक होता है डिजिटल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर डिजिटल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिजिटल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना दो बंदों की जरूरत है, ना दो गवाहों की जरूरत है। बेसिकली ये जो हमारा ब्लॉक चेन है ये ही खुद के अंदर हमारा विटनेस होता है। अगर हमने यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो प्री डिटरमाइंड कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, वो उससे मैच कर जाता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड हो जाता है, अदरवाइज वो वाइड हो जाता है। वैलिड का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, वाइड का मतलब होता है कि नॉन एक्सेप्टेबल। ब्लॉकचेन का एक फायदा और भी होता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी किसी किस्म के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोसीजर होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि ये ऑन एंड होता है, इसका कोई माली वारिस नहीं होता, कुछ रन करने वाला कोई नहीं होता। टीम होती है जो इसको मॉडिफाई करके रख के छोड़ देती है, लेकिन कोई इसके पीछे ऑनर होता है कि आप ये सोचें कि मैंने काम कर लिया, कोई इसको स्टील कर लेगा या फिर यहाँ से निकल जाएगा डेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हाईली सिक्योर्ड होती हैं सारी की सारी चीजें, जितनी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर हो गई वो हाईली सिक्योर्ड होती हैं। और ब्लॉकचेन को आल्सो रिप्रेजेंट बाय मार्कली ट्री। मार्कली ट्री से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर लोग इसको मार्कली ट्री भी बोलते हैं। मार्कली ट्री क्यों बोलते हैं? कि मार्कली ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ ब्लॉकचेन ही होता है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नीचे दरख्त के नीचे जड़ें होती, जड़ से तना मिलता है, तना से उसकी शाखें बनती है, शाखों पे पत्ते निकलते हैं, मतलब वो इस तरीके से पूरा का पूरा ग्रो करता है। नीचे से जो होता है सेंट्रलाइज होता है, ऊपर से इसको ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मार्केट ट्री से भी इसको जो है ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज करते हैं कि ब्लॉक टू ब्लॉक जो होते हैं वो उसमें कनेक्ट होते जाते हैं, और हर ब्लॉक जो होता है वो दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है और अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, और ये इसकी क्वालिटी होती है। और एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन के अंदर जितना भी डेटा हम इंस्टॉल करते हैं, डाल देते हैं, ये इररिवर्सिबल होता है। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते या इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर तो आप जानते हैं ऑल्टर होता क्या है। ऑल्टर का मतलब होता है कि मतलब इसका ऑल्टर ले लो, कोई ऑल्टरनेट दिखाते हैं, कोई हम चीज नहीं चाहते हैं, इसका ऑल्टर नहीं है आपके पास। हमने बेसिकली बात यहाँ समझें कि ऑल्टर है क्या। अगर आपने कोई भी डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है तो उसका कोई ऑल्टर नहीं है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ, इसका कोई अदर प्रोसेस है जिसको करना पड़ता है, इसकी फिर लेयर्स बनती हैं, बेस लेयर होती है इसकी, लेयर 1 होती है, लेयर 2, इसको फिर आगे की बात है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये होता क्या है, किस तरीके से इसको ऑल्टर किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो इसकी 3 टाइप्स भी होती हैं। वैसे तो काफी टाइप होती हैं, लेकिन हम 3 टाइप की बात करेंगे यहाँ पर। एक होती है इसकी पब्लिक ब्लॉकचेन, एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक होती है हाइब्रिड। पब्लिक वो होती है जिसके अंदर कोई इसको रन नहीं कर रहा होता, डिसेंट्रलाइज होती है। प्राइवेट वो होती है जहाँ पे इसकी एक्सेस किसी को दे दी जाती है, वो एक्सेस करेगा आपको तो ही आप उसके अंदर इंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर नहीं हो सकते। पब्लिक में तो आप नॉर्मली किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर अपना टोकन लॉन्च कर देते हैं या फिर अपनी कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज तौर पे एनएफटी के थ्रू वो लॉन्च हो जाती है। एनएफटी एक अलग टॉपिक है, आप एनएफटी के पीछे ना पड़िएगा। अभी यहाँ पर अभी जिस चीज को समझाया जा रहा है आप उसे गौर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप ब्लॉकचेन को समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। सिंपल वर्ड में कहता हूँ, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है।